नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार। मैं हूं नवनीत कुमार। अभी हम मौजूद हैं सिंघिया घाट में। मैं आपको बता दूं कि यहां पे अविनाश इंग्लिश क्लासेज है और हम जानते हैं अभी जो सियासी भूचाल आया हुआ है, यानी जो सियासी मतलब उठापटक हुआ है, उसमें जो है युवाओं की क्या राय है उसके बारे में हम जानने के लिए यहाँ पे आए हैं। चलिए हम युवाओं से जानते हैं आखिर ये जो सियासी उलटफेर हुआ है, उस उलटफेर में आखिर युवा क्या सोच रहे हैं कि मौजूदा जो सरकार थी पहले उसमें और अभी जो सरकार है उसमें ये युवाओं की क्या सोच है, वो क्या सोच रखते हैं कि पहले जो सरकार थी उसमें शिक्षा व्यवस्था या आप कह लीजिए बेरोजगारी जो होगा वो, इसके बाद बहुत सारे ऐसे मुद्दाएं हैं जिसके बारे में अभी युवाओं से पूछेंगे। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? अविनाश कुमार मेरा नाम हुआ। मेरा घर भरपूरा हुआ, सिंघिया में मैं रहता हूँ जी। और अविनाश इंग्लिश क्लासेज सिंघिया में चलता है कोचिंग। जी जी जी। अभी जो ये सियासी उलटफेर हुआ है, मौजूदा जो सरकार बनी है, इससे आप कितना खुश हैं? देखिए सर, जो सियासी जो उलटफेर की बात है तो माननीय बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनको जो है सो कुर्सी कुमार कहा जाता है जी। और दल बदलू किस्म के लोग हैं। वो सत्ता के लिए किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। तो ठेठी में कहावत है अपना का जे अपना घर में अंगना तो जैसे सब माते चबूतरा से वाला कहावत नहीं है, वो बस वही बात है। तो माननीय मुख्यमंत्री जो है सो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। लेकिन दल बदलू में बिहार के अभी तक जो है सो इतिहास रहा कि बिहार में जो है सो मुख्यमंत्री जो है सो वही रहता, लेकिन सरकार बदलती है। सरकार बदलेगी, मुख्यमंत्री वही रहता है। यानी इनका कहने का तात्पर्य ये है कि सिर्फ और सिर्फ बाराती बदलता है, बस दूल्हा वही रहते हैं। यानी कि दूल्हा वही रहते हैं और सिर्फ बाराती बदल जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बिहार की जो दशा और दिशा है वो नहीं बदली है अभी तक। अभी देख लीजिए आप, बहुत सारे ऐसे अभी भी भूखमरी है बिहार में, अभी भी शिक्षा की कमी है बिहार में। आप रोज दिन आए दिन देखते हैं मीडिया पे सरकारी विद्यालयों में आखिर हो रहा क्या है। और अभी यहाँ पे मौजूदा जो सरकार है उसमें जो उलटफेर हुआ है उसमें हम युवाओं की प्रतिक्रिया, यानी क्या लग रहा है आपको, शिक्षा का मतलब बेहतर हो सकेगा क्या? युवाओं को जो रोजगार बोला गया था 10,000 युवाओं को रोजगार 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, क्या ये उम्मीद है कि इस बार जो है सो सफल हो पाएगा इसमें? अब देखिए सब यहाँ से अग्निवीर खुद सब लोग बन गए ना। बीजेपी वाले जो है उसको जैसे अग्निवीर के रूप में टंग दिया गया। देखिए जहाँ तक युवा रोजगार की बात है, सबसे बड़ी बात क्या है कि जनसंख्या अपने देश की बहुत ज़्यादा है जी। जनसंख्या ज़्यादा है, उसके कारण जो है तो रोज़गार सबको नहीं मिल सकता। आदमी लोगों को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और रोज़गार का मतलब ये कतई नहीं होता है कि सरकार सबको रोज़गार देगी। हाँ, आप अपना रोज़गार लीजिए, आप अपने हिम्मत से जैसे काम कीजिए, कोई भी कार्य कीजिए, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि जब बिहार जो कहते हैं तो बिहार के शिक्षा व्यवस्था में, हालांकि सबसे बड़ी बात क्या है, हम अभी भी कहते हैं कि बिहारी होने के नाम पे हमको गर्व है। दुनिया में बिहार का नाम, पूरी दुनिया में बिहार का नाम बड़े ही गौरव से, बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। किंतु बिहार में जो सरकारी शिक्षा है उसकी व्यवस्था बद से बदतर है। मिड डे मील तक अभी बच्चा को गार्जियन ये कहते हैं कि बुआ तोरा पास जो है प्लेट है कि नहीं, स्लेट नहीं पूछेंगे कि तेरा पास प्लेट है कि नहीं। जब से क्या हुआ, जब से मिड डे मील योजना चालू हुआ, पूछेंगे लोग क्या आपके पास प्लेट है कि नहीं, स्लेट हो या ना हो। शिक्षा की स्थिति बहुत ही चौपट हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री ने पहले पंचवर्षीय कार्यकाल में बहुत ही अच्छा योगदान किया था और उसको सभी लोगों ने सराहा था। हर घर बिजली, सड़क का निर्माण उन्होंने करवाया था। किंतु माननीय मुख्यमंत्री 5 साल के बाद, पहले पंचवर्षीय के बाद, उन्होंने कुछ ऐसा भी कोई भी कार्य नहीं किया है जिसके लिए बिहार की जनता उसको झुक करके सलाम करे। उसके बाद कोई भी कार्य नहीं हुआ।
देखिए और भी यहाँ पे युवा हैं, आइए और भी युवाओं से हम जानते हैं कि आखिर जो है सो मतलब ये सरकार जो अभी है वो मतलब इससे है मतलब रोजगार पे आप क्या नाम हो आपका? मेरा नाम सूर्यकांत कुमार है। सूर्यकांत जी, मतलब अभी जो मौजूदा सरकार बनी है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि 8वीं बार जो है सो मतलब ये शपथ लिए हैं मुख्यमंत्री पद का, और डिप्टी सीएम का जो है सो मतलब तेजस्वी यादव जी लिए हैं। मतलब आप मौजूदा सरकार को किस तरह से आंकते हैं? सर, बिहार की राजनीति की तो पहली बात तो वैसे भी खाई में जा चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ वैसे तो पूरे देश में देखा जाए तो राजनीतिक अपने चरम स्तर पर पहुँच गया है। पहले का राजनीतिक अलग होती थी लेकिन अब बदल गई है। बिहार में अगर देखा जाए तो जातिवाद, सबसे बड़ी बात है जातिवाद। यहाँ का जातिवाद जो राजनीतिक है यही हमारी शिक्षा व्यवस्था और जो भी विकास के स्तर पर जो परियोजना ली जाती है उसको एक तरफ से समझिए जातिवाद के नाम पे जो राजनीतिक लड़ा जाता है, इसके कारण हमारी विकास की जो प्रगति वो धीमी पड़ जाती है। अब नीतीश कुमार जी को देख लीजिए, जैसे हमारे सर ने कहा है कि शुरुआती पंचवर्षीय में जब वो मुख्यमंत्री का शपथ लिए थे तो उस समय अच्छे काम किए थे, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। रोड का मतलब सड़क परियोजना का काम किए थे, नल जल बहुत ऐसी मतलब कार्य जो है जो बहुत अच्छी तरह से किए। उसके बाद क्या हुआ कि आप भी जैसे बोले कि दूल्हा वही रहता है लेकिन सरकार बदल जाती है। सही बात है। इनका सिर्फ अब मकसद हो गया कि किसी भी तरह कुर्सी हमें चाहिए। उनको विकास की परियोजना से या बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है, बस यही सब है। देखिए यहाँ पे युवाओं का भी मानना है ये जो है मतलब मौजूदा सरकार में जो है ये केवल जो है मतलब कोई विकास वगैरह का एजेंडा इनके पास नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ इनका रहता है कि ये कुर्सी कुमार हैं, यानी कुर्सियों के लिए है। ये इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? सही बात है। 2015 की शायद अगर हमें सही डेट याद होगा ईस्वी, तो 2015 में लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को बोले थे कि ये पलटू राम है। उस समय इनमें विवाद चली थी, तो ये सही बात है पलटू राम है क्योंकि उस समय इन दोनों विवाद चला था। लेकिन वही नीतीश कुमार जो लालू यादव पलटू राम जिसको बोले थे, आज वही दोनों एक हो गए। राजनीतिक में कहने का मतलब कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता है और नहीं दोस्त होता है। उनको विकास अगर देखा जाए तो किसी भी स्टेट का या बिहार का विकास से मतलब नहीं होता है। सबसे बड़ी बात उनको कुर्सी चाहिए और इसी कुर्सी के चक्कर में कुछ किसी भी हद तक जा सकते बस। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बिहार की जो जनता है वो अब सोच रही है, मतलब नई सरकार में सोच रही है कि विकास का जो है एजेंडा जो है वो एकदम मजबूत से होगा और विकास का जो है काम जोरों शोरों पे होगा। और यहाँ पे आप बता दूं मैं आपको कि बहुत सारे ऐसे हैं जो उससे पहले जब 2017 में ये छोड़ के आए थे, आरजेडी को छोड़े थे, उस समय मैं आपको बता दूं कि इन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था कि भ्रष्टाचार के साथ हमको काम नहीं करना है, हमको जो है ऐसे स्वच्छ पवित्र के साथ जाना है जो स्वच्छ समाज के लिए सोचता हो। लेकिन यहाँ पे उलट हो गया। मैं आपको बता दूं कि उसके बाद जो है फिर से ये जो है दूसरी पार्टी यानी कि जिससे आए थे और फिर यानी कहते हैं मुस्कह पुनः मुस्कह, फिर से मुस्कह हो गए हैं ये। आइए और भी बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनसे हम जानना चाहते हैं कि और क्या है। और देखिए यहाँ पे हैं रोजगार के मुद्दे पे, मतलब आप एक युवा हैं, क्या नाम हो आपका? निशांत। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? 12th में पढ़ रहे हैं। मतलब आपको अभी जो मौजूदा सरकार है उसमें जो है क्या मतलब आप मांग करते हैं कि आपकी क्या सोच है, क्या अपेक्षा रखते हैं नई सरकार से कि आप एक युवा हैं, आपके लिए जो है रोजगार का सृजन हो, नए नए रोजगार हो, आप रोजगार करें, आपके माता पिता से आपका जो है अति होगा मतलब उम्मीद होगा, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? रोज़गार के बारे में सोचते हैं कि बिहार में रोज़गार है, बस सरकार अपने फ़ायदे के लिए रोज़गार को बंद करवा रही है। अगर बिहार में कम रोज़गार होता, कम बच्चा अगर पास होता तो बात होता। लेकिन देखिए यूपीएससी, आईआईटी इस सब में सबसे ज़्यादा बच्चा कहाँ का होता है? बिहार का होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि बिहार में है, बच्चा पढ़ने वाला है, लेकिन बिहार से सब बच्चा भाग रहा है। नहीं, ये वही बिहार है जहाँ पे बीएससी में पेपर लीक होता है। एग्जाम से पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर लीक हो जाता है, और बीपीएससी हो चाहे कोई सा भी एग्जाम पहले कंडक्ट होता है, कंडक्ट होने के बाद जो है सेंटर पे पहुँचने के बाद ही जो है सो वो लीक हो जाता है पेपर, और लीक होने का कारण उससे पहले लीक हो जाता है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बीपीएससी पे मतलब यूपीएससी का पेपर लीक अगर हो जाता है तो वो तो बहुत गलत बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे मेहनत करते हैं बिहार के, वो तो जानते ही, रिजल्ट हमको दिखाता है कि कितना मेहनत करते हैं। तो उससे होता है तो कितना बच्चा का ख़राब होता है ज़िंदगी। बहुत बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं इस बात से कि पेपर लीक हो गया। उस दिन जो हुआ बीपीएससी का पेपर लीक हो गया, उसमें कितना बच्चा आत्महत्या कर लिया। ऐसा नहीं ना होना चाहिए। नहीं, सरकार से आपको क्या उम्मीद है? सरकार से उम्मीद है कि रोज़गार वो बढ़ाए। मतलब इस राज्य में बहुत ज़्यादा कम रोज़गार है,
उसको बढ़ाए, क्योंकि इस राज्य के बहुत अच्छा बच्चा को इस राज्य में ही रहने से रोज़गार से ही ना यहाँ रोक सकते हैं। तो बहुत अच्छा बच्चा सब इस राज्य से बाहर जाके अलग राज्य को फ़ायदा दे रहा है। तो इससे राज्य को सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा है तो हम इसको कैसे अच्छा से रखें। कोई माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा से रखेगा तभी ना, नहीं तो भाग जाएगा उसका बच्चा शादी के बाद जैसे भाग जाता है। देखिए, इनका कहने का मतलब है कि जो प्रवास करते हैं, यानी कि यहाँ से दूसरे जगह प्लान करते हैं रोजगार के लिए, सबसे पहला मुद्दा यहाँ पे नई सरकार से यही उम्मीद है युवाओं को कि सबसे पहले रोजगार सृजन किया जाए और रोजगार सृजन करने के बाद शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और शिक्षा के साथ साथ जो है जो बेरोजगार हैं उसको जो है रोजगार तो मिले ही, और सही दिशा में ये सरकार काम करे और सही दिशा में जो है लेके जाए। बाकी बातों के लिए देखते रहे BT न्यूज़ बिहार। नवनीत कुमार के साथ, धन्यवाद। पटना के वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। अमर ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, ICU, HDU, OT, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का ITI NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।